हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल एजुकेशन चैनल। आज हम स्टैंडर्ड 8th में सोशल साइंस सब्जेक्ट में हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा पॉइंट है लैंड पोल्यूशन। तो लैंड पोल्यूशन के बारे में देखिए, लैंड पोल्यूशन इज नॉट समथिंग दैट इज इजीली विजिबल बट इन दिस डेवलपिंग वर्ल्ड लैंड पोल्यूशन हैज़ बिकम एविडेंट ऑन अ लार्ज स्केल। अभी जो लैंड पोल्यूशन है वो लैंड पोल्यूशन ऐसा नहीं है कि हम उसको इजीली हम उसको देख सकते हैं, बट इन डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर है वो हम लार्ज स्केल में हम लैंड पोल्यूशन देख रहे हैं। द डेवलप्ड इंडस्ट्री एंड द पॉल्यूटेड वाटर फ्रॉम द ओपन ड्रेन्स फ्लो ऑन द ग्राउंड एंड स्लोली पॉल्यूट्स द लैंड। जो डेवलप इंडस्ट्री है वो पॉल्यूटेड वाटर को ओपन ग्राउंड में वो फ्लो कर देती है कि जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लैंड पॉल्यूट हो रही है। द पीपल हु रन द इंडस्ट्री, अभी जो लोग हैं वो इंडस्ट्री को चला रहे हैं, एंड फैक्ट्रीज ऑलवेज ट्राई टू एक्वायर मोर लैंड देन व्हाट दे रिक्वायर। अभी वो इंडस्ट्री चला रहे हैं, जो फैक्ट्री चला रहे हैं, वो मेनली क्या कर रहे हैं कि जितनी लैंड की उसको ज़रूरत है उससे ज़्यादा की लैंड है उसको चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैम दे एक्वायर द मोर लैंड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में हमारी ये इंडस्ट्री है, हमारी ये फैक्ट्री है, वो डेवलप होगी कि जिसकी वजह से वो पहले से ही क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लैंड ले रहे हैं। When industry flourished on the agricultural land, it is to surely pollute it। अभी जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर लैंड पर जो स्थापित हुई है वो उसको पॉल्यूट कर देगी। द इंडस्ट्रीज ऑलवेज डंप द सॉइल वेस्ट ऑन द लैंड। द इंडस्ट्री ऑलवेज डंप सॉलिड वेस्ट है उसको लैंड पर फेंक देती है। टुडे द पॉलीथीन इज बीइंग यूज्ड इन अ लार्ज स्केल। आज के टाइम के अंदर पॉलीथीन है यानी कि प्लास्टिक है वो बहुत ही बड़े पैमाने में यूज हो रहा है। प्लास्टिक इज ए नॉन डिकम्पोजेबल सब्सटेंस एंड पॉल्यूट्स द लैंड। अभी प्लास्टिक एक ऐसा है कि जो नॉन डिकम्पोजेबल है कि जिसकी वजह से लैंड है वो लैंड पॉल्यूट हो रही है। द अर्बन वेस्ट मटेरियल लाइक द बॉक्सेस, प्लास्टिक, स्क्रैप, केमिकल सब्सटेंस आर डम्प्ड ऑन वाटर एंड फार्म्स एटसेट्रा एंड थस द पॉल्यूट्स द लैंड। और इसकी वजह से लैंड क्या हो रही है, पॉल्यूट हो रही है। इवन द फार्मर यूज द केमिकल फर्टिलाइजर एक्सटेंसिवली फॉर मोर प्रोडक्शन। फार्मर है वो फार्मर भी क्या कर रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर का यूज है, वो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए कर रहे हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो प्लेस द मेजर रोल इन पोल्यूटिंग द लैंड एंड एनवायरमेंट। अभी nowadays the water from the industries and the dams is being used in the fertilized land and thus the agriculture produce vegetables get polluted। अभी आज के टाइम में जो वाटर यूज हो रहा है जो इंडस्ट्रीज के अंदर ड्रेन्स यूज इन द फर्टाइल लैंड्स, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वेजिटेशन है वो पोल्यूट हो रही है। इट रिजल्ट्स इट बॉर्न डिजीज, और इसकी वजह से बॉर्न डिजीज है वो बॉर्न डिजीज हो रहा है ग्रेजुअली। द एरिया ऑफ द fertile land is becoming less and there is a drainage of a scarcity of crops. Adding to that, the plastic on the land and water from the factories destroy the microorganism। अभी हम कहें कि जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक का यूज होने की प्लास्टिक को कहीं पर भी फेंक देने की वजह से जो फैक्ट्रीज का वाटर है वो उसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। द सॉलिड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द इंडस्ट्री इज ऑल्सो बिकमिंग द डेंजरियस फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉलिड वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट तो डेंजरियस है ही, उसके साथ साथ ही
जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है इंडस्ट्रीज का, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक द लैंड फर्टाइल। अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी वजह से लैंड है वो फर्टाइल रहती है, बट इस वेस्ट की वजह से, जो इस इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से क्या हो रहा है कि लैंड है वो लैंड पॉल्यूट हो रही है। हैंस द लैंड इज स्लोली बिकमिंग बारन। सो इसकी वजह से लैंड है वो बारन यानी कि बंजर बन जाती है। नेक्स्ट हम देखें कि लैंड पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल। यदि हम चाहे तो लैंड पॉल्यूशन है वो लैंड पॉल्यूशन को क्या किया जा सकता है कि कंट्रोल किया जा सकता है। वी शुड यूज प्लास्टिक एंड नेसेसरी केमिकल एज पर द रिक्वायरमेंट ओनली। हमें जो प्लास्टिक का यूज़ है और केमिकल का यूज़ हमें जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही करना चाहिए, ज़्यादा नहीं। एज पर आवर रिक्वायरमेंट नो इंडस्ट्री शुड बी सेट अप ऑन द एग्रीकल्चर लैंड। किसी भी इंडस्ट्री को एग्रीकल्चर लैंड में क्या नहीं होना चाहिए कि उस पर इंडस्ट्री बनाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर वी शुड कंजर्व एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट को संभालना चाहिए। यूज ऑर्गेनिक एंड ट्रेडिशनल मैन्योर इंस्टेड ऑफ अ केमिकल फर्टिलाइजर इज एडवाइज द पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज इन अ वेरी लेस प्रोपोर्शन। हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ आज के टाइम में कर रहे हैं, तो उसकी जगह पर हमें जो ट्रेडिशनल मैन्यूर है ऑर्गन से उसका यूज़ करते हुए जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी चाहिए। द वेस्ट प्लास्टिक एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी बर्न्ड और रिसाइकल सो इट कैन बी यूज्ड अगेन। अभी जो प्लास्टिक वेस्ट है वो प्लास्टिक वेस्ट एंड सॉलिड वेस्ट है उसको जला देना चाहिए या तो उसको रिसाइकल करना चाहिए कि रिसाइकल करने की वजह से उसका दोबारा यूज़ किया जा सके। यूज ऑफ अ ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। ड्रिप इरिगेशन मेथड इज एडवाइज एट इट सेव्स द वाटर एंड प्रिजर्व पॉल्यूशन। अभी हमें ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका यूज़ करना चाहिए। न्यू टेक्नोलॉजी है वो न्यू टेक्नोलॉजी भी हमें इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। हम कहें कि डीप इरिगेशन मेथड की वजह से हमें पानी भी बचा सकते हैं और पोल्यूशन है वो पोल्यूशन को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या तो कि जो लैंड पोल्यूशन है वो लैंड पोल्यूशन की वजह क्या होगी और हम लैंड पोल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा ये लास्ट पॉइंट नॉइस पोल्यूशन, तो हम नॉइस पोल्यूशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।